मॉर्निंग बेटा। आज हम लोग स्टडी करेंगे साइंस का थर्ड लेसन। ठीक है, फर्स्ट सेकेंड एक्सप्लेनेशन आपको जा चुका है और जो भी वीडियोस जा रहे हैं बेटा उसको बहुत ध्यान से देखिए। ये सोचिए कि आप क्लासरूम सिचुएशन में हैं और हम लोग आप लोग को पढ़ा रहे हैं, क्योंकि हम लोग यही सोच के पढ़ा रहे हैं कि आप लोग के सामने बैठे हुए हो। ठीक है बेटा, तो थर्ड लेसन देखिए आपका जो है वो फाइबर टू फैब्रिक। ठीक, फाइबर यदि मैं इसको हिंदी में कहूं तो रेशा कह सकती हूँ, रेशा। और उससे किस तरह से फैब्रिक यानी क्लॉथ, कपड़ा तैयार होता है। ठीक है, इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी इस चैप्टर में दी गई है। सबसे पहले बेसिक नीड ऑफ क्लोथ्स की बात की गई है आपकी बुक में। क्या जरूरत है क्लोथ्स की, ड्रेस की। देखिए, क्लॉथ और क्लोथ में डिफरेंस है बेटा। क्लॉथ जो है वो कपड़ा विदाउट स्टिचिंग और क्लोथ्स यानी ड्रेस। तो आपको क्या जरूरत है ड्रेस की? जरूरत है क्योंकि ये हमें हीट, कोल्ड, रेन, इंसेक्ट बाइट, इस सब से हमारी रक्षा करता है। इसलिए ये हमारी बेसिक नीड है क्लोथ्स हमारी जो। और डिफरेंट सीजन में आप डिफरेंट टाइप की ड्रेसेस भी पहनते हैं, सबका फैब्रिक डिफरेंट होता है, तो सब इसमें भी हम लोग देखेंगे। फिलहाल बेसिक नीड की बात हुई तो आप छोटेपन से आप स्टडी करते आ रहे हो कि क्लोथ्स प्रोटेक्ट अस फ्रॉम हीट, रेन, कोल्ड एंड वो इंसेक्ट बाइट्स। ठीक है, अब आगे देखिए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ क्लोथिंग। ये सब भी सोशल में आप लोग स्टडी किए होंगे बेटा कि बहुत पहले जब सिविलाइजेशन डेवलप नहीं हुई थी तो क्लोथ्स का कोई कंसेप्ट नहीं था। फिर धीरे धीरे कंसेप्ट आया, लोग लीव्स यानी पत्तियों से और पेड़ की जो बार्क होती छाल से अपना शरीर ढकने लगे एक्सट्रीम वेदर से बचाव करने के लिए। इसके बाद जो है जब थोड़ी खेती बाड़ी की शुरुआत हुई, लोग नदियों के किनारे सिविलाइजेशन डेवलप होने लगी, तो जो थोड़े बहुत वो पेड़ वगैरह थे, टहनियाँ थी, घासें थी, तो उन सब से लोग धीरे धीरे ड्रेस बनाने लगे। ठीक है ना, और भाई रफाई तरीके का बनता था लेकिन कुछ बनता था, तो लोग ट्विक्स से, ग्रास से ड्रेस बना के उसको लोग पहनते। चलिए, बहुत पहले की बात हो गई, धीरे धीरे सिविलाइजेशन डेवलप हुई, निडल की खोज हुई, सुई, और लोग सीख गए कि किस तरह से हमको कपड़े पहनना है, किस तरह से फाइबर की मदद से कपड़े बनाने हैं, उसको सिलना है। लोग सीख गए और आज आप देख रहे हैं तरह तरह की ड्रेसेस। सबसे पहले इंडिया और इजिप्ट के लोगों ने कॉटन से कपड़ा बनाया। ठीक है, कॉटन एक्चुअली कहते हैं हिंदी में कपास, जानते होंगे आप, उसी को इंग्लिश में कॉटन। इसलिए मैंने बताया कि कॉटन शब्द लोग यूज करते हैं सूती, कॉटन को सूती कपड़े। आपको कहीं भ्रम ना हो जाए कि सूती से क्या मतलब है। तो कॉटन जो है वो एक्चुअली क्या है कि कॉटन प्लांट यानी कपास का पौधा, और कॉटन प्लांट से हमें कॉटन मिलता है, रुई मिलती है। कॉटन मतलब रुई तो जानते हो ना, और उस कॉटन से, उस रुई से जो धागा बनेगा वो कॉटन फाइबर बनेगा। ठीक है, और फिर फाइबर से यार्न बनाएंगे, यार्न से फैब्रिक बनाएंगे हम लोग। ठीक है बेटा, तो सबसे पहले इंडिया और इजिप्ट में कॉटन से कपड़े बनाए गए, और चाइना में डिस्कवर हुआ सिल्क। चाइनीज लोगों ने सिल्क की डिस्कवरी की, खोजा, पता लगाया, चीजें थी ऑलरेडी, लेकिन किसी को ज्ञान नहीं था
सिल्क का। तो डिस्कवरी और इन्वेंशन में यही फर्क होता है। डिस्कवरी यानी कोई चीज है उसका पता नहीं है, आपने पता लगा लिया, और इन्वेंशन का मतलब होता है बिल्कुल नई चीज को बना देना जो नहीं है और उसको मैंने बना दिया। तो सिल्क का की डिस्कवरी थी चाइना वालों ने, ठीक है। अब आइए फाइबर टू फैब्रिक में। सिंपल सी बात, बेसिक बात मैं आपको बताऊं, कोई भी फाइबर होगा, कोई भी रेशा होगा, पहले रेशों को आपस में ट्विस्ट करके थोड़ा स्ट्रॉन्ग बनाया जाता है, वो कहलाता है यार्न, ठीक है। अब उस यार्न से, थ्रेड भी कह सकते हो उसको, उस यार्न की सहायता से हम बनाते हैं क्या, क्लॉथ। अच्छा, थोड़ा सा और देखिए, यार्न से कैसे फैब्रिक बनेगा। अभी तो मैंने ये बताया आपको, अभी बता दिया, फिर भी देख लीजिए। फाइबर्स को आपस में ट्विस्ट करके बनाते हैं यार्न, इसको थ्रेड भी कहते हैं, और यार्न से बनता है फैब्रिक। अब ये यार्न से फैब्रिक बनाने का दो मेथड है, मोस्ट पॉपुलर मेथड, देयर आर ओनली टू मोस्ट पॉपुलर मेथड्स, वीविंग एंड निटिंग। सुनने में आपको लग रहा होगा कि मैम ये तो दोनों लगभग एक ही चीज है, लेकिन नहीं बेटा, बेसिक डिफरेंस है दोनों में। क्या है मैं बताती हूँ। जो वीविंग होती है, ठीक है ना, उसमें यार्न का 2 सेट्स लिया जाता है, धागे का 2 सेट लिया जाता है। अब देखिए यहाँ कोशिश किया है हम लोगों ने समझाने की कि एक ऐसे देखिए लेंथ वाइज यार्न का सेट रहता है ऐसे, और ये क्रॉस वाइज रहता है यार्न का सेट, ठीक है। जो लेंथ वाइज सेट रहता है वो रैप कहलाता है, WRAP, रैप। और जो क्रॉस वाइज सेट रहता है वो वेफ्ट कहलाता है, रैप एंड वेफ्ट। लेंथ वाइज मैंने कहा कि रैप है, और क्रॉस वाइज जो यार्न का सेट है वो वेफ्ट है। देखिए इसमें आपको समझ में आया चला है। एक मैं बताती हूँ, लगभग सभी के घरों में फोल्डिंग, क्या कहते हैं उसको, चारपाई, फोल्डिंग चारपाई, उसकी बनावट आपने देखी है। मतलब ऐसे लंबा लंबा धागा होगा और फिर दूसरा धागा चलेगा, जो लंबे लंबे धागों के एक धागे के ऊपर से होके जाएगा, एक धागे के नीचे से, फिर एक के ऊपर से, एक के नीचे से। धागा क्या, उसमें तो पट्टा होता है, स्ट्रैप होता है फोल्डिंग में। तो पहले एक फ्रेम बना लिया लंबा लंबा स्ट्रैप का, फिर जो दूसरा सेट रहेगा उससे क्या करते हैं कि उसमें, जैसे मैंने बताया, जैसे देखिए मान लीजिए कि मैं एक ही ये लेके चल रही हूं, एक यार्न ये है लेंथ वाइज, मान लीजिए और भी इसी तरह से यार्न है लेंथ वाइज। तो जो क्रॉस वाइज चलेगा कैसे चलेगा, इसके ऊपर, फिर दूसरे वाले के नीचे से जाएगा, फिर तीसरे के ऊपर से, फिर चौथे के नीचे से होके जाएगा। तो जस्ट लाइक वो बनावट किस तरह की होती है, मैंने जो एग्जाम्पल बताया। अब तो देखिए होता नहीं है, पहले गांव में चारपाई बनती थी, उसको नेवार करते थे, नेवार से चारपाई बनती थी। तो वो क्या होता था नेवार, जैसे फोल्डिंग में प्लास्टिक के पट्टे लगते हैं, तो नेवार में कॉटन पट्टे, सूती पट्टे लगते थे, और सेम यही बनावट होती थी, क्रॉस वाइज एंड लेंथ वाइज एंड क्रॉस वाइज, ठीक है। आप फोल्डिंग देखो ध्यान से, आपको समझ में आ जाएगा। तो ये वीविंग है। वीविंग में क्या हमने कहा, 2 सेट्स ऑफ यार्न्स आर यूज्ड। लेकिन निटिंग जो होती है वो क्या होती है मैं बताऊं आपको। देखिए आजकल तो लोग खरीद के सब पहन लेते हैं, फिर भी कुछ घरों में महिलाएं स्वेटर बुनती हैं, ठीक है। बहुत कम हो गया है स्वेटर बुनने का प्रचलन, पहले बहुत ज्यादा हुआ करता था, तो लोगों को आसानी पड़ती, खरीद के पहन लेते हैं। तो हाथ से जो स्वेटर बनता है बेटा, तुम ध्यान देना कि 2 निडल लोग लेते हैं, ठीक, उसकी मदद से स्वेटर बुनते हैं, लेकिन एक ही धागा रहता है, ऊन का जो गोला रहेगा, तो एक ही धागे का यूज करके
लोग स्वेटर बुनते हैं एक ही सिंगल धागे से। तो मान लीजिए भाई मशीन का युग है, यदि मशीन से काम करना है तो सिंगल धागा ना हो के डबल भी हो, लेकिन इस तरह का प्रोसीजर नहीं होगा कि एक लेंथ वाइज और एक क्रॉस वाइज। तो इसमें 2 सेट्स ऑफ यार्न यूज हो रहे हैं वीविंग में, लेकिन निटिंग में देखिए सिंगल यार्न, बुक ने भी क्लियर किया है सिंगल यार्न, जैसे मैंने बताया भले मशीन से होगा काम तो जल्दी जल्दी होगा, सही है, लेकिन सिंगल यार्न ही यूज किया जाएगा निटिंग में। तो स्वेटर वगैरह बनता है निटिंग जानते हैं, ठीक है। अब है सोर्सेज ऑफ फाइबर्स। अब आ जाइए फाइबर से कैसे कैसे होता है, वो तो हमने पढ़ा यहाँ पे, डायरेक्ट फाइबर की बात हम लोग करने लगे थे, लेकिन अब आइए कि फाइबर कहाँ से मिलता है। तो फाइबर का जो नेचुरल सोर्स है, प्लांट भी है एनिमल भी है। जैसे प्लांट में क्या क्या है आपका, फ्लेक्स है, हेम्प है, क्वायर है, कॉटन है, ये सब प्लांट फाइबर है। और एनिमल फाइबर शीप से आपको मिलता है, कैमल से मिलता है, याक से, रैबिट से, ठीक है, इन सब से आपको मिलता है एनिमल फाइबर। और उसके अलावा देखिए जो भी हमने नाम दिया इनसे तो आपको वूल मिलेगा। उसके अलावा देखिए सिल्क, वॉर्म से आपको सिल्क मिलता है, वो भी एनिमल फाइबर है, ठीक है ना। और सिंथेटिक फाइबर जो हैं, तो सिंथेटिक फाइबर तो बेटा ऑलमोस्ट प्लास्टिक से बनाए जाते हैं लैब में, पॉलिएस्टर है, टेरिलीन है, रेयॉन है, ये सब है। तो मेनली सोर्सेस ऑफ फाइबर्स 2 तरीके के, नेचुरल और सिंथेटिक। नेचुरल में 2 तरीके का, प्लांट फाइबर एंड एनिमल फाइबर, एग्जाम्पल मैंने बताया, सिंथेटिक का एग्जाम्पल भी बताया। आगे चलने के पहले एक बार रिव्यू करते हैं फिर से। बेसिक नीड ऑफ क्लॉथ्स मैंने बताया, टू प्रोटेक्ट अस फ्रॉम एक्सट्रीम वेदर एंड एनिमल बाइट्स में छोटे एनिमल से, मक्खी है, मच्छर है, इससे बचाओ। बड़े एनिमल से तो नहीं बचा होगा, लेकिन छोटे एनिमल से बचाओ। छोटे एनिमल्स आई मीन इंसेक्ट्स, जैसे मच्छर, मक्खी। इसके बाद ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ क्लोथिंग की भी चर्चा हो गई कि पहले भाई पत्ते और बार्क ऑफ ट्रीज ये सब यूज होता था। धीरे धीरे सिविलाइजेशन डेवलप हुई और चीजें डेवलप हुई, फिर एग्रीकल्चर होने लगा, कॉटन का भी उत्पादन होने लगा, और भी चीजें इस तरह की नेचुरल फाइबर्स का प्रोडक्शन होने लगा, फिर कपड़े बनने लगे। इसके बाद था कि सबसे पहले इजिप्ट और इंडिया के लोगों ने कॉटन से, रुई से कपड़ा बनाया, क्लॉथ बनाया, और चाइनीज लोगों ने सिल्क की डिस्कवरी की, ठीक है, उसके भी कपड़े बनने लगे। अब आया कि फाइबर टू फैब्रिक, भाई रेशे आपको मिले, रेशे से आप कपड़े कैसे बनाए। तो जो भी रेशे हमको मिलते हैं उनको आपस में ट्विस्ट करके हम थोड़ा स्ट्रॉन्ग यार्न बनाते हैं, फिर उस यार्न से हम फैब्रिक बनाते हैं। यार्न से फैब्रिक बनाने के 2 प्रोसेस हैं, वीविंग एंड निटिंग। बेसिक डिफरेंस ये है कि वीविंग में हम 2 सेट्स ऑफ यार्न का यूज करते हैं और निटिंग में सिंगल यार्न का यूज करते हैं। अब है सोर्सेज ऑफ फाइबर्स। तो देखिए 2 सोर्सेज आप मान सकते हैं, नेचुरल और सिंथेटिक। तो नेचुरल में भी 2 तरीके के फाइबर हैं, प्लांट फाइबर, एनिमल फाइबर। भी मैंने बताया प्लांट में क्वायर है, हेम्प है, कॉटन है, जूट है, फ्लेक्स है, ये सब प्लांट फाइबर है। और एनिमल फाइबर में मेनली 2 चीजें, वूल एंड सिल्क। और सिंथेटिक फाइबर भी मैंने बताया कि मोस्टली ये प्लास्टिक से बनता है, जैसे भी एग्जाम्पल भी दिया मैंने, पॉलिएस्टर है, रेयॉन है और टेरिलीन है, ठीक है, वो तमाम है, ठीक है। अब आगे चलते